आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है सियार और ढोल। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक जंगल के निकट दो राजाओं के बीच घोर युद्ध हुआ। एक राजा जीता और दूसरा राजा हारा। युद्ध के बाद सभी सेना अपने नगर को लौट गए। बस सेना का एक ढोल पीछे रह गया। उस ढोल को बजा बजा कर सेना के साथ गए भाट एवं चाणन रात को वीरता की कहानी सुनाते थे। युद्ध के बाद एक दिन आंधी आई। आंधी के जोर में वह ढोलक लुढ़कता पुढ़कता एक सूखे पेड़ के पास जाकर टिक गया। उस पेड़ की सूखी टहनियाँ ढोल से इस तरह से सट गई थी कि तेज हवा चलते ही ढोल पर टकरा जाती थी और ढमाढम की आवाज़ होती। एक सियार उस क्षेत्र में घूमता रहता था। उसने ढोल की आवाज़ सुनी और वह बड़ा भयभीत हुआ। ऐसी आवाज़ बोलते पहले किसी जानवर को नहीं सुना था। वह सोचने लगा कि यह कैसा जानवर है जो ऐसा जोरदार बोली बोलता है। धमाधम धमाधम सियार छिपकर ढोल को देखता रहता, यह जानने के लिए कि यह जीव उड़ने वाला है या चार टांगों पर दौड़ने वाला है। एक दिन सियार झाड़ी के पीछे छुपकर ढोल पर नजर रखा था। तभी पेड़ से नीचे उतरती हुई एक गिलहरी कूदकर ढोल पर उतरी। हल्की सी ढम की आवाज़ भी हुई। गिलहरी ढोल पर बैठकर दाना कुतरती रहती। सियार बड़बड़ाया, ओह, तो यह कोई हिंसक जीव नहीं है, मुझे भी डरना नहीं चाहिए। सियार फूंक फूंक कर कदम रखता, ढोल के निकट गया, उसे सूंघा। ढोल का उसे न कहीं सिर नजर आया और न पैर। तभी हवा के झोंके से टहनियाँ ढोल से टकराई, ढम की आवाज़ हुई और सियार उछलकर पीछे जा गिरा। अब समझ आया। सियार उठने की कोशिश करता हुआ बोला, यह तो बाहर का खोल है, जीव इस खोल के अंदर है। आवाज़ बता रही है कि जो कोई जीव इस खोल के भीतर रहता है वह मोटा ताजा होना चाहिए, चर्बी से भरा शरीर, तभी ये धम धम की जोरदार बोली बोलता है। अपनी मान से घूमते ही सियार बोला, ओ सियारी, दावत खाने के लिए तैयार हो जा, एक मोटे ताजे शिकार का पता लगाकर आया हूँ। सियार ने पूछने लगी, तुम उसे मार कर क्यों नहीं लाए? सियार ने उसे झिझक दी, क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ। वह एक खोल के भीतर छुपा हुआ बैठा है। खोल ऐसा है कि उसमें दो तरफ सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं। मैं एक तरफ से हाथ डालकर उसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ तो वह दूसरे तरफ से न भाग जाता। रात को जब चांद निकलने पर दोनों सियार सियारिन ढोल की ओर गए। जब वे निकट पहुंची थे कि फिर हवा से टहनी ढोल पर टकराई और ढम ढम की आवाज़ निकली। सियार सियारिन के कान में बोला, सुनी उसकी आवाज़? जरा सोच, उसकी आवाज़ ऐसी गहरी है, वह खुद कितना मोटा ताजा होगा। ढोल को सीधा कर उसके दोनों ओर बैठकर लगे दांतों से ढोल के दोनों चमड़ी वाले भाग के किनारे फाड़ने। जैसे ही चमड़ियाँ कटने लगी, सियार बोला, होशियार रहना, एक हाथ अंदर डाल, शिकार को दबोचना है। कि दोनों ने हूँ की आवाज़ के साथ हाथ ढोल के भीतर डाले और अंदर टटोलने लगे। अंदर कुछ नहीं था। एक दूसरे के हाथी पकड़ में आए। दोनों चिल्लाए, हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है, और वे माथा पीट कर रह गए। कहानी से सीख, बड़ी बड़ी सेखी मारने वाले लोग भी ढोल की तरह अंदर से खोखले होते हैं। कहानी होती है समाप्त।